हेलो स्टूडेंट्स, शशिकांत शर्मा संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो अपना हिंदी का, और हिंदी के अंदर टॉपिक आपके संज्ञा। तो संज्ञा का जो टॉपिक है ग्रामर में वो 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक चलता है, लेकिन अपना जो वीडियो है विशेष रूप से बोर्ड क्लासों के लिए है। 8 और 10th क्लास के लिए या 12th क्लास में ये टॉपिक है। तो सबसे पहले संज्ञा की बात कर लेते हैं कि 10th क्लास में ये संज्ञा का जो टॉपिक है वो कितने नंबर का आता है। तो 10th क्लास के लिए संज्ञा का जो टॉपिक है इसके साथ 4 टॉपिक और आपके सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, यानी ये टोटल 5 टॉपिक जो हैं, ये पांचों टॉपिक मिलकर 4 नंबर का टॉपिक बनता है। चारों में से 5 टॉपिक है, पांचों में से कोई सा भी टॉपिक आपके आए, टोटल मिला के आपके 4 नंबर का टॉपिक बनता है। कहने का मतलब है कि जैसे कम से कम इनका 1-1 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, छोटे क्वेश्चन में आता है फिल इन द ब्लैंक के रूप में, तो उसी के अकॉर्डिंग इनकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा, अब संज्ञा की परिभाषा एग्जाम के अंदर आपकी परिभाषा पूछ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक के रूप में या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हो, वही डेफिनेशन सेम कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव, इनका जो नाम होता है उसको संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में आपको पूछ सकता है संज्ञा के भेद या प्रकार, यानी संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा जो होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा। भेदों की संख्या पूछ सकता है कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। नाम पूछ सकता है तो इन तीनों के नाम याद करने हैं, और टोटल जो है और इसके 5 भेद होते हैं। चौथा जो भेद इसका बुकों में मिलता है वो है समुदायवाचक, समुदायवाचक संज्ञा। लेकिन आपको ये 3 याद करने हैं। 5वां इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कुछ बुक जो है वो 5 भेद मानती हैं, तो वो पांचों के नाम देते हैं अलग अलग। लेकिन आपको मुख्य रूप से ये 3 जो भेद हैं इन्हीं के लिखना है कि 3 भेद होते हैं, तीनों के नाम आपको लिखना है। अब इन तीनों की जो परिभाषा वगैरह है उसका अध्ययन करते हैं। संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। डेफिनेशन इसकी, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही जाति की, यानी सेम जो है तो एक ही जाति की एक वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होता है। यानी सेम जो है जाति, वस्तु, स्थान या फिर किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, उसे जातिवाचक, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। एग्जाम्पल इसके जैसे रमेश। अब रमेश नाम है, तो जो भी नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। उसके बाद में कमल, कमल जो है वो फूल का नाम है। एक फूल जो है वो जातिवाचक में आ गया, लेकिन उसको पर्सनल अगर होता है कि ये फूल, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। अरावली, अरावली जो है वो पर्वतमाला का एक नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर पर्वत की बात करें तो वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन किसी पर्वत का नाम आए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। गंगा, अब गंगा भी नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर केवल नदी आए तो वो जातिवाचक संज्ञा रहता है। भारत देश का नाम है, तो देश का नाम जो भी है वो भी सारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देश, देश जो है वो जातिवाचक होता है, लेकिन नाम आता है किसी का पर्सनल तो वो व्यक्तिवाचक है। जयपुर, जयपुर भी स्थान का नाम है, जगह का नाम है, तो ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा इसकी, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक जाति, यानी विशेष रूप से एक ही जाति, एक वर्ग, एक ग्रुप, एक समूह है, या समूह की सभी वस्तुओं का बोध होता है, यानी जो भी समूह के अंदर जो वस्तु होते हैं उनका बोध होता है, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है पर्वत। अब पर्वत के अंदर जो भी पर्वत है, सारे पर्वत आ गए तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। दूसरा है नदी, सारी नदियां आ गई इसके अंदर, जातिवाचक संज्ञा है। पक्षी, सारे जो पक्षी हैं वो इसके अंदर शामिल हो गए। फूल, सभी फूल आ गए इसमें, फूल की एक प्रजाति हो गई, जाति हो गई। लड़का, सारे लड़के आ गए देश के। उसके बाद में देश, यानी सभी देश इसमें शामिल हो गए,
तो ये सारी जो है वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तीसरी है आपकी भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, यानी कोई भी पदार्थ है उसके गुणों का पता चलता है, उसके जो दोष है, उसकी जो कमियां हैं उसका पता चलता है, उसके धर्म का पता चलता है, उसके भाव का पता चलता है, इनका जो बोध होता है, बोध होता है तो ज्ञान होना, पता चलना, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है इसके मिठास, बुढ़ापा भाव हो गया, बचपन भाव हो गया, लिखावट और भलाई, ये सारे जो हैं ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ये आपका जो टॉपिक था संज्ञा, ये कंप्लीट हो गया है। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो आपको एक दिन फिर से बताया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक के रूप में आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।